जनाब क्या हाल चाल हैं। आपका दोस्त फजल वदूद वेल्थ टॉक के साथ नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है कि वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे, चीज़ें खुल रही हैं और बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। कनाडा में तो ज़बरदस्त वेदर है। मेरे भी एक दोस्त हैं, वो आज मुझे गोल्फ़ खिलाने लेके जा रहे हैं। तो वैसे तो मैं ज़ाती तौर पे तो गोल्फ़ का प्लेयर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो जो गोल्फ़र मेरे दोस्त हैं उनको मैं मजाक किया करता हूँ कि आई डोंट अंडरस्टैंड द गेम, फर्स्ट यू लूज़ द बॉल एंड देन गो आफ्टर इट। तो यार ये क्या मजाक है, लेकिन यकीन करें ज़बरदस्त गेम है और गेम सारी अच्छी होती हैं। और मैं अब ज़िंदगी के इस हिस्से में पहुँच के ये समझता हूँ, और दोस्तों और बहनों भाइयों जिनसे भी मिलता हूँ मैं उन्हें कहता हूँ कि बच्चों को फ़िज़िकल स्पोर्ट्स की तरफ ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे ख़्याल में इंसान सीखता है वो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और ज़िंदगी में ऊंचे नीचे हालात आते रहते हैं और स्पोर्ट्स भी इसी तरह है, कोई राउंड अच्छा और कोई राउंड थोड़ा सा टफ़, और उसमें जो जज्बा है अगर वो हम अपना जो है वो दिल ना हारें तो फिर चीज़ें ऊपर वाला आसान कर दिया करता है। तो हमेशा की तरह आज का नया टॉपिक आपकी खिदमत में, और उसके एंड में जो है फिर थोड़ी सी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे। टॉपिक आज का जो है वो बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन ही है पिछले प्रोग्राम से, जिसमें हम बात कर रहे थे हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, और इन्वेस्टिंग के हवाले से ही बातें चल रही हैं, क्योंकि प्रोग्राम आपका है वेल्थ टॉक। मेरा नाम है फजल वदूद और ये आपको पता है इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है। आइडिया यही है कि आपको कुछ आइडियाज़ दिए जाएं, कुछ टिप्स दिए जाएं, कुछ अवेयरनेस क्रिएट की जाए जिससे आपका फिनेंशियल फ्यूचर बेटर हो सके। तो इन्वेस्टिंग के हवाले से आज का टॉपिक ख़ास तौर पे मेरे बहन भाई दोस्त जो भी इस प्रोग्राम को देखते हैं या सुनते हैं उनके लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो कि बिज़नेसेस में हैं, जो कि अपने बिज़नेस रन कर रहे हैं और उनके पास अपनी कॉरपोरेशंस हैं या वो प्रोफेशनल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, लॉयर्स, इवन अकाउंटेंट्स, और यहाँ कोई और भी बिज़नेस है जिसमें उन्होंने अपनी कॉरपोरेशन बनाई हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन वाले बहुत सारे दोस्त हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले दोस्त हैं, आईटी कंसल्टेंट्स, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और जिनके पास अपनी कॉरपोरेशन है, यानी कि वो एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, चेक रिसीव करते हैं। तो आज उनके लिए टॉपिक बतौर ख़ास काफ़ी वैल्यूबल होगा। सिलसिला ये है कि ये सारे प्रोफेशनल्स, बिज़नेस ओनर्स, ये आम लोगों से ज़्यादा लंबे आवर्स काम करते हैं और यकीन करें बिज़नेस ओनर्स जो हैं अपने आम वर्किंग औकात के बाद, टाइम के बाद भी अपने काम के बारे में सोच रहे होते हैं। और एक किस्म का मैं बिलीव करता हूँ कि 24 आवर्स ही वो ये काम कर रहे होते हैं, और वो बिज़नेस जो है उनके लिए एक ब्रीदिंग एंटिटी, एक पार्ट ऑफ द फैमिली होता है, एक बच्चा होता है जिसको वो शुरू से परवान चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि ये बुढ़ापे में उनके लिए उनकी बुढ़ापे की लाठी होगा, उनके लिए सोर्स ऑफ रिटायरमेंट होगा। और दौरान इस सारे लंबे सफ़र के बहरहाल ऑन एनुअल एंड डेली एंड द मंथली बेसिस पे उनकी रोज़गार का बाइस बनता है। होता उसमें ये है कि मान लीजिए कोई बिज़नेस भी आप सोच लें, लेट्स टेक ए एग्जांपल ऑफ IT प्रोफेशनल
या डॉक्टर या डेंटिस्ट, किसी को भी आप उसमें फ़िट कर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं आप उसको उसमें डाल लीजिए। और ज़ाहिरी बात है कि हर एक पर्सन का बिज़नेस, उसकी इनकम लेवल डिफरेंट है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि आप कंस्ट्रक्शन में हैं या आईटी में हैं और आपने साल का जो है, यूँ कह लीजिए कि आपने साल का $3 लाख बनाया। आपके ख़र्चे हैं $1 लाख के, अब $2 लाख बचा। आपके जो अकाउंटेंट हैं उन्होंने आपको मशवरा दिया कि ये $2 लाख अगर आप पूरे का पूरा अपनी कॉरपोरेशन से निकालेंगे तो आपका टैक्स ब्रैकेट बहुत हाई हो जाएगा। आपको 2 लाख में से समझ लीजिए आधे के करीब टैक्स में देना पड़ेगा। तो फ़ायदा क्या हुआ कॉरपोरेशन का? तो आप ऐसा कीजिए कि आप उस 2 लाख में से सिर्फ उतना निकलवाएं जितना आपकी ज़रूरत के लिए काफ़ी है। तो आपने बैठा सोचा और आपने कहा कि $1 लाख मुझे निकाल दें, 100,000। तो अब 2 जो बचा था ख़र्चे निकाल के, उसमें से 1 लाख आपने साल के ख़र्चों के लिए, घर के लिए, फैमिली के अखराजात के लिए निकाल लिया। अब बचा $1 लाख। अब अक्सर जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ मिलता हूँ तो उनको मिसकंसेप्शन ये है, आप अपने अकाउंटेंट से पूछिएगा, वो कंफर्म करेंगे कि अब ये जो $1 लाख आपने छोड़ा कॉरपोरेशन में, वो समझते हैं कि हमने इस साल का टैक्स दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 में अगर आपके साथ ये हुआ और कॉरपोरेशन में आपने $1 लाख छोड़ा और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो इस साल का टैक्स पे कर दिया, और अब मान लीजिए कि आप यही पैटर्न हमेशा के लिए फॉलो करते हैं। मान लीजिए 3 लाख आपकी टोटल इनकम है, लाख के ख़र्चे किए, 2 बच गया, 1 लाख आपने निकाला अपनी डेली अखराजात के लिए, फैमिली एक्सपेंसेस के लिए, 1 लाख आपने कॉरपोरेशन में छोड़ा और ये प्रैक्टिस चलती चली जा रही है। आप मुतमईन हैं कि मैंने टैक्स अदा कर दिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप चेक कीजिए अपने अकाउंटेंट से। हकीकत ये है कि आपने जो $1 लाख कॉरपोरेशन से निकाला उस पे तो आपने टैक्स दे दिया, लेकिन 1 लाख जो आपने कॉरपोरेशन में रहने दिया उस पे अभी टैक्स आपने नहीं दिया। अब होगा क्या? होगा ये कि आप $1 लाख इस साल, और मान लीजिए ये प्रैक्टिस आप अगले 20 साल करते हैं, तो आपने 1 लाख ज़रबे 20 साल, $2 मिलियन, $2 मिलियन आपने उस कॉरपोरेशन में छोड़ दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पैसा अकाउंट में कभी पड़ा नहीं रहता, इस्तेमाल में आ चुका होता है, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने जब आपका टैक्स रिटर्न फाइल की उसमें उसने ये डिस्क्लोज़ किया, और CRA को भी ये पता है कि आपके अकाउंट में शायद पैसे ना हों, लेकिन CRA को उससे इस पॉइंट पे कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें पता है कि हमने बिज़नेस ओनर को अभी पूरा टैक्स नहीं कलेक्ट किया, पैसा छोड़ दिया है, और जो बिज़नेस ओनर होता है वो हमेशा पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो अब मेरी इस एग्ज़ाम्पल में मैंने अभी बताया कि $1 लाख आपने छोड़ा, 20 साल तक छोड़ते गए, 2 मिलियन है। अब एज्यूम कीजिए कि यही $1 लाख जो आपने छोड़ा था ये आपने इन्वेस्ट किया है, और 20 साल बाद वो जो 2 लाख था वो 2 मिलियन जो था वो 4 मिलियन बन चुका है। अभी आप ये सोच रहे हैं 20 साल बाद कि वो जो 4 मिलियन पड़ा हुआ है, इन्वेस्टेड है या कैश में अकाउंट में पड़ा है, वो मेरी रिटायरमेंट का पैसा है। तो मैं अक्सर अपने इस किस्म के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको कहता हूँ कि नहीं सर,
आप थोड़ा सा टैक्स के हवाले से जानिए। ये जो 4 मिलियन की आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, इसमें जब आप निकालिएगा तो आपको एक टैक्स अभी भी देना है। तो जब हम बैठ के मैथ करते हैं तो वो 4 मिलियन में से 2 मिलियन तक या उससे भी ज़्यादा आपको CRA को देना पड़ता है। अब वो क्यों देना पड़ता है, उसकी एक वजह तो ये है कि अगर अचानक इस सारे टाइम में आपको ऊपर वाले से बुलावा आ गया तो इमीडिएटली आपकी कॉरपोरेशन को लिक्विडेट करके उसकी फ़ाइनल टैक्स रिटर्न अकाउंटेंट साहब ने बनानी है। उसमें ये जो अभी तक हम ऐड किए चले जा रहे थे और उस पर टैक्स नहीं दे रहे थे, ये टैक्स लाइबिलिटी एकदम से आपकी फैमिली के ऊपर आ पड़ेगी। और अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो तब भी सिनेरियो यही है। अब आपने निकालना है तो आपको जो 4 मिलियन लग रहा था वो 4 है नहीं। ये वो सिनेरियो है जो कि मैं हमेशा देखता हूँ when I deal with different business owners और प्रोफेशनल्स जो IT वाले हैं, कंस्ट्रक्शन वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं और इस किस्म के बहुत सारे लोग। इसका फिर सलूशन क्या है? तो सलूशन साहब इसका है, उसके लिए कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर है 905-607-5000। मैं हूं आपका दोस्त फजल वदूद। आप वॉच कर रहे हैं प्रोग्राम वेल्थ टॉक और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली अपने प्रोफेशनल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड बहन भाइयों के इस चैलेंज एक जो इशू इनको अपने कैरियर में हमेशा आता है कि इसकी टैक्स प्लानिंग कैसे की जाए। और अक्सर ये मिसकंसेप्शन होती है। एक तो ये कि अकाउंटेंट साहब ने तो मेरा टैक्स फाइल कर दिया एंड टुक केयर ऑफ ऑल माय टैक्सेस, अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन ये वो एक पार्ट है जिसका आपके अकाउंटेंट के स्कोप ऑफ वर्क से ये चीज़ बाहर है। देयर इज़ नो सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉर देम एट दैट पॉइंट जिसमें कि वो आपको कोई सोल्यूशन दे सकें। दैट्स नॉट देयर फॉल्ट। ये ऐसे ही है कि एक काम उनके स्कोप से बाहर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं और फैमिली डॉक्टर आपको कभी भी किसी भी हेल्थ इशू के लिए प्रिस्क्रिप्शन देता है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सीजनल फ्लू है, कोई और मसला है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए खुदा न खास्ता फ्रैक्चर हो गया, आर्म लेग कोई हुआ, तो वो आपको मोस्ट लाइकली ऑर्थोपीडिक के पास भेजेगा। अकाउंटेंट की एग्जांपल भी यही है। अकाउंटेंट साहब को पता है, वो आप देख रहे हैं कि ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। इसका सलूशन क्या है? उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है फिनेंशियल प्लानर की कि वो इसको कैसे सॉल्व करे। आपकी एक जो बड़ा हिस्सा आपकी सारी उम्र की पूंजी है वो CRA से क्या लीगली बच सकता है जाने पे, और आप विदाउट लूजिंग इट टू द CRA कैन यू एंजॉय दैट मनी, कैन यू pass it on to your family and loved one। बिल्कुल इसका सलूशन है। उसके लिए एक लेते हैं पहले छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं आपको सलूशन हाई लेवल पे बताता हूँ। मज़ीद उसका सलूशन जानने के लिए आपको करनी पड़ेगी मुझे कॉल, जिस पे मैं आपका कस्टमाइज सलूशन आपको दे सकूँगा। नो ऑब्लिगेशन टू यू, और पूछने की ना कोई फ़ीस है, और देयर इज़ नो हार्म in asking and discussing your personal scenario. Stay with me. I am going for a short break. I come back and tell you what could be done in order to make sure कि आपके millions of dollars जो हैं वो बच सकें। I'll be right back. Welcome back. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे कि जो बिज़नेस ओनर्स हैं जो कि
सारा साल मेहनत करते हैं, 24/7 मेहनत करते हैं, कोई भी छुट्टी का दिन उनके लिए अक्सर छुट्टी का दिन नहीं होता, और सोच ये रहे होते हैं कि हमारी कॉरपोरेशंस में हम जो ये पैसा छोड़ रहे हैं ये पैसा ग्रो भी करेगा और ये पैसा जो है हमारी रिटायरमेंट के काम आएगा, या हम अपनी फैमिली के लिए ये असासा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें एक थोड़ा सा सरप्राइज़ मिलता है, और वो सरप्राइज़ इस शक्ल में मिलता है कि पता चलता है कि एक अरसे के बाद जब वो रिटायर होंगे या अल्लाह ना करे एक्सपायर होंगे, लेकिन ये ज़िंदगी की रियलिटीज़ हैं, पीपल डू डाई। कोई भी सिनेरियो आ जाने की सूरत में जब आपकी कॉरपोरेशन को बंद करना पड़ता है तो उस वक्त एक ज़बरदस्त झटका टैक्स की शक्ल में पड़ता है, जो कि 53.53% तक हो सकता है। अगर सिंपल मैथ में कहें तो जो है हर $1 मिलियन जो बचाया हुआ है कॉरपोरेशन में, उसमें से $5,30,000 टैक्स में जा सकते हैं। तो मेजर पोर्शन तो जनाब CRA ले जाता है। तो इसका सलूशन क्या है? तो मैंने कहा था कि ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं एक जनरल सलूशन आपको पेश करता हूँ, और देयर आर सो मैनी स्ट्रेटजीज़, और इसको कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत भी होती है, बट देयर इज़ अ लीगल लेजिटिमेट वे जो कि CRA का टैक्सेशन का लॉ में कोड अवेलेबल है, जिसको यूज़ करते हुए एथिकली मैं हेल्प करता हूँ अपने क्लाइंट्स को वो एक ह्यूज टैक्स लाइबिलिटी बचाने के लिए। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि सलूशन ये है कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो $1,00,000 छोड़ रहे हैं और वो 20 सालों में $2 मिलियन $2 मिलियन बन गया, 100,000 एनुअली फॉर द 20 years, इट्स अ $2 मिलियन। और देन यू इन्वेस्टेड, सो लेट्स से कि वो $3 मिलियन बन गया या $4 मिलियन बन गया, और अब वो टाइम आया तो पता चला आधे पैसे तो CRA को जा रहे हैं। दैट कुड बी अ couple of $1 million one may lose in taxes. Very commonly happens with IT professionals, construction जो है people जो construction companies बना के बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, ये मैंने बहुत ज़्यादा, लॉयर्स बहुत ज़्यादा मैंने ये देखा है, अकाउंटेंट्स के साथ भी ये होता है। तो उसके लिए एक टैक्स में है जो कि आई स्पेशलाइज इन डूइंग दैट, उसमें कॉर्पोरेट ओन्ड रिटायरमेंट प्लान है जो कि मैं सेट करके देता हूँ। इट्स अ रिक्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, उसको एक टैक्स लॉ के अंडर गाइडेंस के उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो आप $1,00,000 कॉरपोरेशन में छोड़ रहे हैं, इसी को स्ट्रक्चर इस तरह किया जाता है कि ना सिर्फ ये कि वो आप हर साल टैक्स फ्री छोड़ते चले जाते हैं, सेम एग्जांपल अगर आपका वो $1,00,000 100,000 एनुअली उसमें छोड़ते 2 मिलियन, और मान लीजिए कि वो 20 साल में मैंने अब उसे इन्वेस्ट किया और उसकी ग्रोथ जो है होते होते लेट्स से वो क्लोज टू $4 मिलियन के पास पहुंच गया। तो अब आप जब रिटायर हो रहे हैं तो आई कैन हेल्प यू गेटिंग ऑल दैट मनी टैक्स फ्री, ऑलमोस्ट टैक्स फ्री, बैक इनटू योर पॉकेट, so that you could enjoy that money for your retirement. You could enjoy that money along the way. वहाँ तो आप यूज़ कर रहे हैं। अगर बिजनेसमैन को लिक्विडिटी की बड़ी ज़रूरत है, उसको अक्सर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और अगर पड़े तो तब भी वो अवेलेबल है। और अगर आपको उस रिटायरमेंट की तरफ जाना जो कि सबसे आइडियल सिचुएशन है, तो आप उसको विदाउट टचिंग इट लेट इट ग्रो एंड कीप ऑन यू लेट इट ग्रो एंड यूज़ इट व्हेन यू आर अबाउट टू रिटायर। और इसके साथ साथ आपको क्रेडिटर्स प्रोटेक्शन भी है, लिक्विडिटी भी है। ये इस तरह इस्तेमाल होगा जैसे कोई आपका चेकिंग अकाउंट, आप उसको
इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक अ बैंक अकाउंट। आपको पता है बैंक में पैसे छोड़ें तो वो तो 1% भी नहीं दे रहे इंटरेस्ट उसके ऊपर, जबकि यहाँ आपको 6-7% की तो ग्रोथ मिले हीगी, और उसकी वजह से आपका एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम हल हो जाता है। तो इस सारे प्लान को फर्दर डिस्कस करने के लिए आप कीजिएगा मुझे कॉल या अपने फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस कीजिए। आई स्पेशलाइज इन डूइंग दिस। माई नंबर टू रीच इज़ 905-607-5000। अब इसके अंदर, इसी प्लान के अंदर जो फंड्स हैं, क्योंकि हमने अपने पैसे को, एक तो ग्रोथ हमें चाहिए, एक हमें प्रोटेक्शन चाहिए, लिक्विडिटी भी है। अक्सर ये होता है कि स्पेशली ओंटारियो में रहते हुए हम रियल स्टेट में बहुत अच्छी ग्रोथ देखते हैं, लेकिन ये कभी बूम है कभी डाउन है। अभी बहुत सारे सालों से बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ मिल रही है, लेकिन वो टाइम भी था जब मार्केट डाउन थी। यू नेवर नो, जब हम रिटायरमेंट की तरफ आज से 15-20 साल 10 साल बाद जाएं तो ये वो टाइम हो जिसमें मार्केट डाउन हो। फिर जो रियल स्टेट मार्केट चाहे अप हो या डाउन, एक चीज़ रियल स्टेट के साथ हमेशा अटैच्ड है, वो है लिक्विडिटी इशू। अगर आपको एक सर्टन अमाउंट की ज़रूरत पड़े, जो कि बिजनेसेस में अक्सर मिलती है, तो जब आपने सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी ली तो उसमें अक्सर वो लिक्विडिटी नहीं है। जबकि ये जो मैं जिस तरह आपको कॉर्पोरेट रिटायरमेंट प्लान की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको लिक्विडिटी का इशू भी नहीं रहता। एट द एंड टैक्सेशन के हवाले से इट इज़ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी, बिकॉज जो कुछ आपने जोड़ जमा किया एंड में आपके पास है, CRA उसको टच नहीं करता। ये प्लान कितने अरसे तक रहे, साल साल से ये चल रहा है CRA, और मुझे तो ऐसे लगता है कि ये पेंडेमिक के बाद अब गवर्नमेंट जब अपनी पॉकेट्स में से किसी तरह बुक्स को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, तो वो हर ऑप्शन की तरफ गौर करेगी जिससे उसको मज़ीद टैक्स मिल सके। गॉड नोस ये प्लान आज है, साल 2 साल के बाद ये प्लान अवेलेबल ना हो। इसके लिए हमेशा मैं ये कहता हूँ कि प्रॉम्प्ट एक्शन इज़ ऑलवेज़ गुड। प्लान है, इंजॉय कर लीजिए, अवेल कीजिए। और ये प्लान कोई नया नहीं है, इट्स जस्ट नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। इसकी मैं एक आपको एग्जांपल दूँ कि ये प्लान तकरीबन 1950s में 50 में वॉल्ट डिज़नी लैंड वाले जो हैं, मिस्टर वॉल्ट डिज़नी ने भी यूज़ किया, और जिसकी वजह से ये वॉल्ट डिज़नी वो क्रिएट कर सके। बहरहाल मैं जैसे बता रहा था कि बाय इनकॉर्पोरेटिंग दिस प्लान, इस एग्जांपल में जैसे मैंने बात की, ईजीली $1.5-2 मिलियन की सेविंग है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपके इतने ह्यूज टैक्स सेविंग पॉसिबल है, वो करवा दी जाए। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल कीजिए 905-607-5000। तो ये था एक हाई लेवल पे मैंने डिस्कस किया कि डिफरेंट बिज़नेस ओनर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद हमने कॉरपोरेशन में पैसा छोड़ के टैक्स बचा लिया और अब हम इसे इन्वेस्ट करें तो ये हमारा पैसा है। ऐसा नहीं है, पैसा तो आप ही का है, लेकिन उसके ऊपर एक ह्यूज टैक्स लाइबिलिटी है। जब तक आप वो नहीं देते ये पैसा आपका नहीं है। और बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अचानक डेथ हो गई, फैमिली के को तो बिल अभी भी पे करना है उस टैक्स लाइबिलिटी का। नॉर्मली मिलियंस ऑफ डॉलर्स अकाउंट में हुआ नहीं करते, आप चाहे जितने मर्ज़ी बिज़नेस ऑनर बड़े बन जाएं। तो उसके लिए सस्ते डॉलर, सस्ता सलूशन अवेलेबल है। कांटेक्ट कीजिएगा 905-607-5000 इज़ माई नंबर। ये तो थी थोड़ी सी फिनेंशियल साइड की बात। और अब थोड़ी सी बात करें प्रोग्राम के आखिर में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन।
तो मैं अक्सर मैं स्ट्रेस और हार्डशिप और लाइफ में जो आती हैं उसके हवाले से मैं सोचता भी रहता हूँ, और कभी कभी इस प्रोग्राम के थ्रू मुझे आपसे बात करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं शेयर भी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत काबिल आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात अगर किसी एक को भी किसी ऐसे वक्त में ये बात अच्छी लग जाए और उसको थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आ जाए तो मेरा ख़्याल है मिशन अकम्प्लिश्ड। तो मैं आपको एक छोटी सी क्विक स्टोरी सुनाता हूँ। किसी मुल्क में एक बादशाह था और उसके जितने भी दरबारी थे वो बड़ी जी हजूर करते थे। तो उसने कहा कि मैं एक दिन टेस्ट करूं कि ये जेन्युइनली मुझसे हर हाल में खुश हैं और मेरी हर फैसले को दिल से मानते हैं। तो उसने क्या किया कि उसने कोई कड़वा सा फल अपनी ट्रे में रखा और अपने एक वज़ीर को दिया। वज़ीर ने उसे चबाना शुरू किया। ज़ाहिरी बात है फल बड़ा कड़वा था और उसने बड़े मुंह बनाए और उसने ही स्पिट आउट, उसने थूक दिया। तो बादशाह ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि बादशाह साहब ये तो बड़ा कड़वा है, ये तो खाना बड़ा मुश्किल है, आपने मुझे क्या दे दिया। थोड़ी देर बाद वो दूसरी जगह पे गया और अपने किसी एक और दरबारी को उसने वही ट्रे आगे किया। उसने भी एक फल उठाया, मुंह में डाला, चबाता रहा और खा गया। बादशाह ने बड़े तजस्सुस से पूछा कि यार कैसा था ये कड़वा नहीं था? तो उस दरबारी ने बड़े अदब के साथ उस बादशाह को कहा कि ए बादशाह, मुझे तेरे दरबार से हमेशा अच्छा बेहतरीन फल मिलता रहा। आज एक फल अगर कड़वा आ गया तो मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं शिकायत करूं और वावेला मचाऊं। बादशाह ज़ाहिरी बात है इस पे खुश हुआ होगा। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, मुझे पता है इस प्रोग्राम को मेरे बहन भाई इंडिया, पाकिस्तान और डिफरेंट रिलीजन से फॉलो करते हैं। रिगार्डलेस आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, किस फेथ को फॉलो करते हैं, ज़िंदगी में मुश्किल टाइम किसी न किसी शक्ल में हर बंदे को टच करता है, और ये एक उस कड़वे फल की तरह ही है जो बादशाह ने आपको दे दिया है। इसको चबा जाइए, कम से कम कंप्लेन करें। वो बादशाह जिसको मैं अल्लाह, आप किसी और नाम से हो सकता है याद करते हो, वो हमें बड़े बड़े अच्छे फल खिलाता है। एक कड़वा फल आया, निगल जाइए, हज़म कर जाइए। आगे ऊपर वाला वो बादशाह बड़ा सखी है, बड़ा देने वाला है, वो आपको बेहतरीन फल आगे देगा। बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम को वॉच करने का। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं हाज़िर होऊंगा नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।